हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ। हमारी जो लास्ट वीक की एनालिसिस की वीडियो थी, वैसे यार बहुत बुरा है, उस पर व्यूज़ बहुत कम आए। आपके भाई ने बहुत मेहनत करके बनाई थी और इतने प्यारे प्यारे जोन्स आपको दिए थे, और ऑलमोस्ट हमारे जो है 80 से 90% जोन्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्ले हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। वैसे इस पर व्यूज़ सिर्फ कम आए हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मैंने बनाया हुआ है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल है, बिल्कुल फ्री है। आपको जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो हमारी को लाइक करना है, और आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल फ्री में इसमें ऐड हो सकते हो। इसमें जो है मैं आपके साथ पेड न्यूज़ शेयर करता हूँ। अगर कोई ऐसा लेवल बन जाता है ऑन चार्ट, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो मंडे पे मार्केट मेकर्स डे है, कोई डेटा नहीं है। ट्यूसडे पे जो है हमारा जॉब्स ओपनिंग का डेटा है, और वेडनेसडे पे एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, और एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये वेडनेसडे की डेटा है। थर्सडे पे जो है वो कोर सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फ्राइडे पे एवरेज हॉर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो देखा जाए तो नेक्स्ट वीक जो है हमारा वो फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी ट्रम्प साहब का भी कोई पता नहीं चलता, कुछ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा फंडामेंटल के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो ड्राइंग्स हमने रिमूव कर दी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली कैंडल की तरफ। मंथली कैंडल में अभी 4 डेज बाकी हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि मंथली कैंडल जो है वो अच्छी क्लोज होगी बुलिश की। मुझे जो है ऐसा फील आ रहा है, ऐसा आइडिया है। हमारे जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो कुछ ये बता रहे हैं कि मंथली कैंडल जो है हमारी वो कुछ अच्छी क्लोज होगी बुलिश साइड। वैसे लास्ट 3 मंथ्स की कैंडल्स रिजेक्शन क्लोज हो रही थी। तो वेट अ मिनट, इसको कर देते हैं हाई, इसको कर देते हैं हाई नहीं, इस पे लिक्विडिटी करते हैं, इसकी लिक्विडेशन करेगी मार्केट अभी, और हाई हमारा हो जाएगा ये। कुछ यहाँ पे सही है। बाकी तो हमारे पास मंथली में कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें हाई लो मार्क करना है। बाकी मार्केट जो है वो मंथली में हमारे पास रेंज ही कर रही है, कोई ख़ास इसका नहीं है। अभी आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो हमारा अपट्रेस टाइप, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल क्लोज हुई है लास्ट वीक की, मतलब रिजेक्शन कैंडल देखा जाए तो। 2 बुलिश कैंडल्स, तीसरी रिजेक्शन कैंडल, मगर इसने इस कैंडल का हाई नहीं स्वीप किया। एक बार, दो बार, 3 बार इसके ऊपर लिक्विडिटी अभी पड़ी है, और ये मैंने आपको लिक्विडिटी इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखाई है कि भाई अभी इसकी लिक्विडेशन होगी इस वीक में। तो तैयार रहें। मार्केट का जो है वो मूड मैं आपको भी बताऊंगा आगे कि क्या सीन है, क्या सिनेरियो बन रहा है। तो वीकली भी हमारे पास जो है वो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बस ये सेम ही जोन्स हैं जो मैंने आपको मंथली पे मार्क करके दिए। आ जाते हैं डेली पे। अभी डेली पे कुछ हमारे पास मुझे दिखा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, कुछ यहाँ पे करते हैं इसको। सही है, नहीं ऐसे नहीं होगा, कुछ यहाँ पे होगा। फर्स्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ पे दूसरी की क्लोजिंग करते हैं कुछ यहाँ पे। सही है, ओके ज़बरदस्त। और ऊपर से वैसे मैंने दी हुई हैं इसको पैटर्न को लाइंस, ट्रेंड लाइंस, मगर आपकी कंफर्मेशन के लिए एक और लाइन इसको दे देते हैं, और इसका कलर कर देते हैं हम येलो, येलो डैटी फेलो। सही है, तो कुछ ये, तो इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को जो करना चाहिए कुछ यूं करना चाहिए, कुछ ऐसे, कुछ यूं, सीधा 3700 का जोन। समझ रहे हो आप मेरी बात? मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3700 है।
और अभी आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मार्केट जिस प्राइस पे खड़ी है यहाँ से हमें स्विंग एंट्री मिल सकती है बाइंग की तरफ। मतलब आप कोई भी एंट्री करो 0.02 लॉट से, उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दो, उसका 3700 टीपी लगा दो। सही है। पार्शल क्लोज $50-60 पे प्रॉफिट में चले तो आप 0.01 क्लोज कर दो, बाकी को छोड़ दो, आप भूल जाओ स्प्रेड को ही। मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ी है, तो कुछ ये सिनारियो है डेली पे। अभी नीचे टाइम फ्रेम हमारे पड़े हुए हैं, मैंने आपको जस्ट ये चार्ट दिखाया है बना के, उन पे चलते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं क्या सिनारियो है। अभी H4 सिर्फ इस चीज़ में रुकावट कर रहा है, और H4 की रुकावट का मैं रीज़न भी शेयर करता हूँ और ये भी बताता हूँ अभी रुकावट जो है तो उसका अभी हल क्या है। क्योंकि आपको पता है रुकावट जब कोई बताता है तो उसका हल भी बताता है। तो H4 पे हमारे पास एलीट वेव के हिसाब से ये लगी 1, ये 2, ये 3। तो बहुत टाइम से मैंने आपको चार्ट मार्क करके दे रहा हूँ, लास्ट मेरा ख्याल है अराउंड 3-4 वीक से या मंथ से। ये हुई हमारी 4 वेव, 5 वेव लगी नहीं। अभी बहुत ज़्यादा सिनारियोज में ये होता है जब हमारी 4th वेव के बाद 5th 5th वेव नहीं लगती, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होता है कि हमारी जो है 4th वेव की मार्केट दोबारा से इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडेशन करती है। सही है। तो हमारी ये 4th वेव नहीं लगी, 5th वेव ये दोबारा से नहीं लगी। अभी अगर ये नीचे मार्केट नहीं जा रही एशियन में ही, अच्छा मूव नीचे वाली साइड नहीं दे रही, तो कुछ ये हो सकता है। सही है। फिर कुछ ये, फिर बाय, फिर बाय जाए या सेल जाए, वो उस हिसाब से आपको टेक्निकल लेवल्स बताएंगे मार्केट के। पर फिलहाल का कुछ सिनारियो ये हो सकता है। अभी मैंने इसकी आपके साथ वैलिड रीजन शेयर की है। लीड वेव हमारी सेल बता रही है, लीड वेव के साथ साथ जो है हमारी 4th वेव की 3rd वेव की इंड्यूसमेंट होगी। 1 2 3 4th वेव की हमारी जो है वो इंड्यूसमेंट करेगी, 4th वेव हमारी इंड्यूसमेंट करेगी 3rd वेव की दोबारा से, क्योंकि मार्केट जो है वो लास्ट आई थिंक एक दो, हाँ 3 बार यहाँ से रेजिडेंस ले चुकी है। अभी अगर मार्केट यहाँ से वापस जाती है तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया की जो है वो अभी लिक्विडेशन ले, क्योंकि इसके ऊपर अभी रेंज काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है। और ये एरिया मैंने, अगर आपको याद हो तो, किस टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिया है, ये भी आप याद करें, ये देखें सेम एरिया निकल रहा है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को अलाइन करना सीखें। सही है। तो इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, अभी मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो इसकी लिक्विडेशन ज़रूर करेगी। सही है। मतलब आपको रिटेलर्स को इससे थोड़ा सा रिएक्शन मिलेगा, वो कहेंगे भाई अभी मार्केट सेल आ रही है, H4 का फ्लिप जोन है, रेजिडेंस है। फिर मार्केट एग्रेसिव ऊपर जाएगी, सेलर्स के जो है एसएल उठाएगी और इसकी लिक्विडिटी भी उठाएगी जोन की। तो ये हमारा जोन है H4 के हिसाब से कुछ उस तरीके से। सही है। अभी ये चार्ट रिमूव करते हैं, मैं आपको बाइंग के लिए भी कुछ जोन्स देता हूँ। जाहिर सी बात है मार्केट बाय जाएगी तो हमें बाय तो प्ले करनी है। तो बाइंग के लिए हमारे जोन्स कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन है जो हमारी डेली H4 पे अलाइन कर रही है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। वेट अ मिनट, सही है। अभी H4 पे हमारे पास बाइंग के लिए ये जोन है, ये बहुत ज़्यादा नीचे है, मेरा नहीं ख्याल मार्केट इधर तक आएगी। इन केस अगर हमारी जो है वो जोन्स प्ले नहीं होते, होंगे इंशाल्लाह, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 70-80%, 85% चांसेस हैं। मगर मार्केट में जो है वो 100% कुछ भी नहीं होता, ये मेरा गुरु कहता है। तो उस हिसाब से ये हमारे पास एक बाइंग के लिए जोन है H4 के हिसाब से। ये 2 बार प्ले हुआ है, तीसरी बार प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि प्ले होगा, और H4 का जोन है। तो उस हिसाब से ये एक सपोर्ट जोन बनता है बाइंग के लिए। और वेट अ मिनट, मैं कुछ देख रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास H4 का ही, ये वाला कुछ यहाँ पे। सही है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और इसके आगे हम लिखेंगे H4। सही है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक H4 का है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। चांसेस हैं कि मार्केट इसको प्ले करे, पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ये भी बात आप अपने माइंड में रखिए। अभी आ जाते हैं H1 पे। H1 पे जो है हमारे पास वो सॉरी, कुछ लेवल्स जो निकल रहे हैं वो ये निकल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें वेव्स लगा के दिखाऊं कि हमारी वेव्स जो है वो क्या क्या रही हैं H1 के हिसाब से। तो 1 2 3, सही है। ये हुई इंड्यूसमेंट, ये हुई इंड्यूसमेंट टाइप 2। अभी इधर सपोर्ट पे जो है हमारा रूल नंबर 1 बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रूल बना है।
इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूल के साथ हमारी और कौन सी चीज़ अलाइन कर रही है, ट्रेंड लाइन अलाइन कर रही है, सही है। और हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, H1 का, H4 का थोड़ा सा वीक है, सही है, मतलब ब्रेकर ब्लॉक टाइप ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे है। कुछ टाइम फ्रेम का H4 का है तो M15 का भी होगा, H1 का है तो M5 का भी होगा। तो अभी यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, ट्रेंड लाइन, ऑर्डर ब्लॉक्स, मल्टी टाइम फ्रेम्स के। उसके बाद जो है हमारे पास रूल नंबर 1 मतलब सपोर्ट बनी है H1 पे, सही है। सॉरी मैंने H4 की यहाँ पे कैंडल नहीं देखी कि वो क्या कह रही है। तो यहाँ से मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एशियन में ही मार्केट बाय जाए, मगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एशियन में इसका लो स्वीप करे। उसके बाद रिटेलर्स को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करके भाई मैं ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट देके, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी होगी क्योंकि ट्रेंड लाइन को यहीं पे रीटेस्ट देके सेल जाऊंगे, मगर मार्केट जो है वो बाय में शूट हो जाए। ऐसे बाय मार्केट डायरेक्ट नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, मार्केट थोड़ा नखरे करके मूव करती है। तो हमारे पास एक फ्लिप जोन ये होगा जहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन देगी, दूसरा हमारे पास ये होगा एफईजी एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद मार्केट ये जो बाय। तो कुछ ये चांसेस हैं, सही है। अभी हम मैंने आपको वेव समझाए हैं, अभी इन इस वेव्स के हिसाब से मैं आपको जोन्स मार्क करके देता हूँ H1 के। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लिप जोन है, ये रिएक्शन लेवल है मार्केट का। मार्केट इससे कोई $5-10 नीचे मूव, $10 तो बहुत ज़्यादा है, $5 मूव नीचे दे सकती है। स्कल्प के लिए ये एरिया आपको मैंने मार्क करके दिया है, स्कल्पिंग आप इस एरिया से कर सकते हो। और हमारे पास अभी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, ये जो प्ले हुआ है हमारे पास, सही है, H1 के हिसाब से। और हमारा ये एक्स लेवल भी है, बुलिश भी, एच, सॉरी 1, सही है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक H1, ये मैंने इसको मार्क किया है। तो ये हो गए हमारे जोन्स मार्क। इसके नीचे लिक्विडिटी है, ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है H4 के लेवल की। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये दो जोन्स हैं जो इसको कुछ उठाएंगे, मगर फिर हमारा जो है स्ट्रक्चर वो कंफर्मेशन सेल साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा एंड में बताता हूँ। बाकी हमारे जो है ऑलमोस्ट सारे जोन्स निकल गए हैं, मार्क हो गए हैं। H4 पे एक बार आ जाते हैं। H4 पे जो है हमारे पास, सही है, रूल बनेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी यही है, दूसरी कैंडल बुलिश क्लोज होगी जो स्पीयर इसको एंगल्फ करेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं। बीपीआर मैं आपको मार्क करके दूं, यहाँ पे कुछ बीपीआर भी पड़ी हुई है, वेट एम नॉट, ये पड़ी है बीपीआर, यहाँ से इसको थोड़ी बहुत सेलिंग मिल सकती है। बीपीआर ये पड़ी है, सही है, H4 का लेवल है ये हमारे पास दूसरी भी बीपीआर पड़ी है, बीपीआर सही है। अभी मैं आपको मार्केट के कुछ बताता हूँ एनालिसिस कि क्या मूव मार्केट का हो सकता है नेक्स्ट वीक के हिसाब से, सही है। अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें जो है वो यहाँ पे, वेट अ मिनट, मैं लिक्विडिटी मार्क कर दूं, टेक्स्ट ये हाई लिक्विडिटी पड़ी है इस जोन के ऊपर, इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से, इसको कर देते हैं 18, सही है। अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर दो यहाँ पे, सही है, ओके। अभी जो है वो हमारे पास करंट सिनारियो में ये 2 से 3 सिनारियोज हैं जो बन सकते हैं। फर्स्ट सिनारियो, मार्केट जाए यहीं से बाय, समझ रहे हो आप मेरी बात, मार्केट जो है वो जाए यहाँ से, इसका लो से, फिर ये बाय। फर्स्ट सिनारियो ये है मार्केट का, जो मुझे मार्केट इस टाइम बता रही है, सही है। सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है इसका, सेकंड सिनारियो इसका हो सकता है ये, वो क्या होगा, फर्स्ट वेव का लो यही है, ये ब्रेक हुआ तो स्ट्रक्चर हमारा H4 वैसा ही सेल है, H1 भी सेल हो जाएगा, सही है। वो कुछ ये सिनारियो है, ये ली सपोर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ से ये, और ये नीचे। सेकंड सिनारियो ये भी हमारे पास हो सकता है, सही है। ये दो सिनारियोज हैं हमारे पास इस टाइम अवेलेबल, मगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है हमारा ऊपर वाला सिनारियो प्ले करेगी, बाई साइड वाला, क्योंकि मैंने आपको उसके वैलिड रीजंस दिए हैं।
डेली पे हमारे पास बन रहा है पैटर्न, सही है। वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बाय साइड ही ब्रेक करेगी मार्केट। मार्केट का नेक्स्ट लेवल है बाइंग का 3700, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास H1 की वेव्स बाय साइड है, और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है H4 के एरिया की, जो मार्केट को एनी हाउ पिक करनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे गई तो फिलहाल तो मार्केट को छोड़ दें आप 2 3 4 महीने नीचे ही। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट को जो है फिलहाल बाय जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वीक हमारा फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ट्रम्प साहब का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कह देते हैं वो भी साहब हमारे। तो थोड़ा एहतियात से ट्रेड करें, जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।